नमस्कार दोस्तों। हाल के दिनों में साउथ एशिया के देश गंभीर आर्थिक और राजनीतिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं। पहले श्रीलंका, अफगानिस्तान और अब बांग्लादेश एवं पाकिस्तान, ये सारे भारत के पड़ोसी मुल्क हैं। किसी न किसी रूप में इन पड़ोसी मुल्कों के साथ हमारे देश के राजनीतिक और आर्थिक हित जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान से जो भयावह तस्वीरें आ रही हैं वह काफ़ी चिंताजनक है। हालांकि वहाँ की इस तस्वीर को हिंदुस्तानी मीडिया काफ़ी प्रोमिनेंटली दिखा रहा है और इस तरह का नैरेटिव परोस रहा है कि देखो, पाकिस्तानियों को तो भूखे मरने की नौबत आ गई है और हमारे मुल्क के हालात पाकिस्तान से काफ़ी बेहतर हैं। हमारा मुल्क विकास की राह पर है। भक्तों के लिए इतना ही संतोषदायी है। आसमान छूती महंगाई, बेरोजगारी की बढ़ती दर, कृषि के संकट जैसे मुद्दे धर्म की अफीम का अंटा लगाकर सोए हुए भक्त जमात को दिखाई नहीं देता है। आज देश का सबसे बड़ा औद्योगिक घराना यह दावा कर रहा है कि 2030 तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी और इसे कोई छू नहीं पाएगा। देश के अर्थव्यवस्था के इस रोज़ी पिक्चर के खरीदार बहुत हैं। आइए हम पहले बात करते हैं पाकिस्तान के हालात के बारे में। क्यों गहराया है पाकिस्तान का संकट? पाकिस्तान भारत का वह पड़ोसी मुल्क है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ की इकॉनमी वॉर डिपेंडेंट इकॉनमी है। यह देश लंबे समय तक अफगानिस्तान में अमेरिकी हितों को साधता रहा। बदले में इसे अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आर्थिक मदद भी मिलती रही है। परंतु हाल ही में अफगानिस्तान में हुए राजनीतिक बदलाव के बाद पाकिस्तान को इस नाम पर मिलने वाला आर्थिक मदद बंद हो गई है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में IMF और विश्व बैंक के कर्ज की बहुत बड़ी भूमिका है। IMF और विश्व बैंक की मदद से चलने वाली पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कभी अपने पैरों पर नहीं टिक पाई। आज उसी का यह नतीजा है कि पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था बर्बादी के कगार पर है। श्रीलंका जैसे हालात पैदा होने में कोई देर नहीं है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व लगातार घटता जा रहा है, जिसकी वजह से सरकार को आयात पर अंकुश लगाना पड़ा। ऊर्जा और ईंधन के लिए पाकिस्तान मुख्यतः आयात पर ही निर्भर है। गंभीर आयात संकट ने ऊर्जा की आपूर्ति प्रभावित की है, जिसकी वजह से खाने पीने की चीज़ों के दाम आम आदमी की पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं। बिजली की आपूर्ति में कमी की वजह से घंटों घंटों बिजली गुल हो रही है। एक दिन पूरे पाकिस्तान में 15-16 घंटे लगातार बिजली गायब रही। बिजली की कमी की वजह से ही औद्योगिक उत्पादन ठप हो रहे हैं। भारी उद्योग अपनी क्षमता से कम उत्पादन करने पर मजबूर हो गए हैं। अगर हालात में जल्द सुधार नहीं हुए तो बेरोजगारी और बढ़ेगी, जिससे संकट और बढ़ता जाएगा। पाकिस्तान की हुकूमत इस हालात से बाहर निकलने के लिए एक बार फिर IMF के दरवाजे को खटखटा रही है। पाकिस्तान की सरकार IMF से $7 बिलियन के बेल आउट पैकेज की मांग कर रही है। इस पैकेज के बदले IMF कड़ी शर्तें लगा रही है। जानकारों का कहना है कि यह भी एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट ही होगा और भविष्य में और अधिक गहरे संकट को धकेलेगा। अभी पाकिस्तान की संकट की खबरें आ रही थी। इसी बीच पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से भी ऐसी खबरें आने लगी हैं कि महंगाई चरम पर पहुंच गई है, जिसकी वजह से लोग सड़कों पर आ रहे हैं। निर्यात आधारित बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर यूक्रेन संकट का गहरा असर हुआ है। यूक्रेन रूस युद्ध की वजह से पूरा यूरोप रिसेशन की तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से बांग्लादेश का अपैरल एक्सपोर्ट प्रभावित हो रहा है। पाकिस्तान की तर्ज पर ही बांग्लादेश भी अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए आयात पर निर्भर है। औद्योगिक प्रसार के दौर में बांग्लादेश की सरकार ने प्राइवेट कंपनियों के साथ ऊर्जा संबंधी ज़रूरतों के लिए जो करार किए हैं, वह उन्हें अपने फॉरेन एक्सचेंज का बड़ा हिस्सा उसके काउंटर गारंटी की शर्तों को पूरा करने में देना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का संकट और अधिक बढ़ गया है। अभी हाल तक बांग्लादेश के ग्रोथ स्टोरी की चर्चा पूरी दुनिया में होने लगी थी,
परंतु बहुत जल्द हालात बदलने लगे हैं। बांग्लादेश की सरकार ने अभी हाल में ही IMF से $4.5 बिलियन के कर्ज के लिए करार किया है और उसकी पहली किस्त फरवरी 2023 से शुरू होने वाली है। IMF, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB के भरोसे चलने वाली अर्थव्यवस्थाओं का हाल श्रीलंका या पाकिस्तान से अलहदा होने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। ऐसे में आने वाले दिनों में बांग्लादेश की इकॉनमी क्या वहाँ के राजनीतिक माहौल में बदलाव के रास्ते को प्रशस्त करेगी, यह देखना अभी बाकी है। क्या पड़ोसी मुल्कों में घट रही घटनाओं से यहाँ के शासकों को कोई सबक लेने की ज़रूरत है? क्या हिंदुस्तान की इकॉनमी के फंडामेंटल पड़ोसी देशों की तुलना में काफ़ी मजबूत हैं और इन घटनाओं का यहाँ कोई असर नहीं होगा? क्या यहाँ सब ठीक ठाक चल रहा है? हिंदुस्तान में हालात ऐसे तो नहीं हैं जैसा कि श्रीलंका, पाकिस्तान या पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हो रहा है, परंतु जिस तरह महंगाई की दर लगातार बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी चरम पर है, अडानी का जॉबलेस ग्रोथ के मॉडल को महिमा मंडित किया जा रहा है, वह आने वाले समय में गंभीर आर्थिक राजनीतिक संकट को आमंत्रित करने वाला है। हमारे देश में जिस तरह सामाजिक विषमता को बढ़ाने में सरकारी मशीनरी भी जुटी है, उससे हालात और ख़राब होंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अभी हाल में ही हिंडनबर्ग रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद इंडिया के स्टॉक मार्केट में भूचाल आ गया है। इस रिपोर्ट में यहाँ के सबसे बड़े पूंजीपति घराने अडानी उद्योग समूह द्वारा स्टॉक मैनिपुलेशन की कहानी को उजागर किया गया है। 2 दिनों में ही अडानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में दूसरे से 7वें पायदान पर पहुंच गए हैं और निवेशकों का 8 लाख करोड़ का नुकसान हो गया है। आने वाले दिनों में इसका और क्या असर होगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। बैंकों और LIC जैसे विश्वसनीय बीमा कंपनियों का पैसा स्टॉक मार्केट की इस आंधी में इसी तरह डूबता रहा तो आने वाले दिनों में हालात यहाँ भी कब ट्रिगर हो जाएं, कहा नहीं जा सकता। तो मैं सीमा मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा।